सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशु गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे विश्वभानुसुत देवी वंशाकल्पतरुष कृपा सिंधु पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So at the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, and we'll discuss about Bhagavad Gita chapter 3 by seeking the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas and whole Parampara. So chapter 3, we have discussed up to which one? 3.8 or 9 yesterday. प्रथम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। तो ये क्या है इसमें कोई जितना कल समझे क्या समझे, एक एक पॉइंट बताइए कोई जो कल अटेंड किए थे। उनका लाके भगवान सेवा में लगा तो वो कॉन्शियसनेस में चेतना में कृष्ण को रखना है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो वो भी यज्ञ होता है। इज इट क्लियर? हम लोग को सोचना पड़ता है कि कलियुग में यज्ञ मेन यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र कर चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो वो यज्ञ होता है नहीं होता है? होगा ना नहीं? आप हाँ या ना बोलिए, या क्या कंडीशन है? अगर वो चेतना इस टाइप का है कि भगवान का सेवा के लिए वो बिजनेस कर रहा है, मतलब वो जो बिजनेस से प्रॉफिट आता है तो भगवान के लिए लगाता है, और जो बिजनेस करता है उसमें एक प्रिंसिपल्स का हिसाब करता है, किसी का ठगता नहीं है। बिजनेस करता है तो वो क्योंकि सेवा के लिए कर रहा है तो किसी का ठगना नहीं है, ऑनेस्टली किसी से ज्यादा पैसा उठाना नहीं है। सिमिलरली आप अगर ऑफिस जा रहे हो, ये यज्ञ कब होगा? फॉर एग्जाम्पल इसका तो डिटेल्स हो सकता है भाई, वो कॉन्शियसनेस चेतना में है कि मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी भगवान के लिए इनकम करना है, तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, और जो ये मेरा कुछ गुरुदेव मेरे को प्रेस्क्राइब किया है कि इस टाइप का जॉब जॉब करना है आपका नेचर का हिसाब से, तो वो गाइडेंस में कल श्याम कृष्ण प्रभु लास्ट को बताया था ना। तो इसीलिए यज्ञ मीन्स गुरुदेव का गाइडेंस में करना है, अपना हिसाब से जो नहीं होगा, और हमारा नेचर का हिसाब से प्रेस्क्राइब ड्यूटी किया जाता है, उसको करना है, और देन उसका बाद में उसका भी कंप्लीटली उसको भगवान का सेवा ऐसे करना है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है किसी को? यज्ञ मीन्स क्या है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। यज्ञ ऐसा नहीं कि घर घर द्वार छोड़ के खाली जाके मंदिर में रह के हरिनाम करना है यज्ञ हो जाता है, इवन संकीर्तन यज्ञ। तो घर में रह के भी अभी हम क्या कर रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं। अभी भगवान के लिए श्रवण करें, ये भी यज्ञ होता है, भगवान का सेवा है, ये यज्ञ है। भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो ये यज्ञ होता है। तो घर में रहते भी यज्ञ कर सकते हो। पहले ये अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र यज्ञ जो कि गृहस्थ लोग करते थे, डेली डेली अग्नि में वो जो जैसे बोल रहे थे घी डाल के वो प्रेयर करके वो सब डालते थे, अग्निहोत्र यज्ञ ये मैंडेटरी था कि सब गृहस्थ के लिए। लेकिन आजकल उसको करना मुश्किल है, और जो इंग्रेडिएंट्स है वो ठीक नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मीन्स लकड़ी, आप बोलोगे जाके भाई हमको आम का लकड़ी दे देगा, आम पेड़ का, वो दे देगा कोई दूसरा पेड़ का, आपको पहचान में नहीं आएगा, आपको पहचान भी नहीं है, और मिलता भी नहीं है। आपको वो घी देगा, जो घी, वो घी में कितना शुद्धता है वो आप लोग सब जानते हो। जब मंत्र हम उच्चारण करते हैं ब्राह्मण या जो भी है, वो ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज खा के आता होगा, या ब्राह्मण रेगुलर ब्राह्मण खाते होगा, आज नहीं खाया होगा अलग बात है, वो मंत्र उच्चारण करेगा और उसके बाद में आपका मंगल होगा क्या? हैं? तो इसीलिए जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जानती थी, ब्राह्मण जो ब्राह्मणा, तो ब्राह्मण में जो भगवान को जानता है, भगवान का सेवा लगा हुआ है। तो इसलिए ये यज्ञ मतलब ये नहीं है कि हाँ हरे कृष्ण कुछ हाथ उठाए क्या? नहीं, ये हमको करना है यज्ञार्थ, अदरवाइज क्या होगा? यज्ञार्थात कर्मण, कर्म जो करना है यज्ञ व विष्णु के लिए करना है, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। अगर उसको अन्यथा अदरवाइज ये कर्म का बंधन में बांधता है हमको, कर्म का बंधन। कर्म का बंधन क्या होता है? बार बार जन्म लेंगे,
मृत्यु होगा, फिर जन्म लेंगे, डिफरेंट स्पेसीज में आएंगे, ह्यूमन बॉडी हो या 84 लाख स्पेसीज है, 84 लाख जोनी में घूमना पड़ता है। तो इसीलिए जगत कर्मण्यत्र लोकयम कर्मबंधन, नहीं तो कर्म बंधन में ये लोक मीन्स ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया में हम बार बार आते जाते रहेंगे। हैं तदर्थम कर्म कौनते है कुंती पुत्र, इसीलिए तदर्थम, इसीलिए भगवान के लिए कर्म करो। जगत कर्मण्यत्र, तो इसीलिए इसको भगवान के लिए सेवा के लिए करो, नहीं तो आप कर्म का बंधन में फंस जाओगे। तो ये बताते हैं यहाँ पे। इसको किसी को डाउट है? निकलेंगे यज्ञ करने से। यज्ञ क्या होता है? जो भगवान के लिए करते हैं वही यज्ञ होता है। इज इट क्लियर? हैं तो मैं क्या बोले, सहयज्ञ प्रजा सुष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यम एष व अष्ट इष्टकाम धुक्। In the beginning of creation, Saha, along with Yajna, sacrifices, Praja, generations, Sushtva, creating, Pura, anciently Purana, old, anciently, Uvacha, said, प्रजापति, the lord of creatures, प्रजापति ब्रह्मा भी हो सकते हैं, प्रजापति यहाँ पे कृष्ण भी हो सकते हैं, जो भी है, जो प्रजा को बनाते हैं, प्रजा का जो पति है। अनेन, बाय दिस प्रसविष्यध्यम, टू बी मोर एंड मोर प्रस्परस, एष एषम दिस वा मीन्स योर अस्तु लेट इट बी, अस्तु इष्ट मीन ऑफ ऑल डिजायरेबल थिंग्स, कामधुक डिस्ट्रॉयर। तो बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, भगवान जो क्रिएशन ब्रह्मा किए या भगवान ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा क्रिएट किए, द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंड फोर्थ जनरेशंस ऑफ मैन एंड डेमिगॉड्स एंड along with sacrifices फॉर विष्णु। हमको भेज दिए, इतना सारा जीव को भेजे हैं, उसके साथ में क्या भेज के साथ में क्या दिए? विष्णु का यज्ञ करने के लिए साथ में भेजे हैं, सेक्रीफाइस फॉर विष्णु करने के लिए हमको साथ में बोले। एंड ब्लेस देम बाय सेइंग, और क्या बोले? बी दाउ हैप्पी बाय दिस यज्ञ, आप ये यज्ञ सेक्रीफाइस करते हुए खुश रहिए, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बिस्टो अपॉन यू एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग लिबरेशन। तो आप ये यज्ञ करने से आप खुश से रह सकते हो, और जो भी अचीविंग मुक्ति भी प्राप्त हो सकता है, ना होगा। मुक्ति मीन्स खाली मुक्ति नहीं, अगर भगवान के लिए करेगा तो भक्ति होगा। तो इसमें कौन बता सकते हैं इसका क्या ये मतलब क्या है? हम जो पढ़ा है प्रभुपाद ने बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रजापति है ब्रह्मा, या प्रजापति कृष्ण भी है, तो ये बोले कि ये जो यज्ञ का साथ में हम लोग को भेजा है, मतलब यज्ञ का प्रिंसिपल्स को भेजा है। तो इसमें देखिए पहले ये बोलते हैं कि इसमें दो टाइप का है, टू टाइप्स ऑफ पीपल, माने हमको जो बंधन से खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा कर्म ठीक करना पड़ेगा, कॉन्शसनेस ठीक होना चाहिए। हाँ, जो कर्म कर रहे हैं उसको कर्म का करने का टाइम में चेतना भगवान के लिए होना चाहिए। दस रिनाउंसिएशन इज नॉट एक्चुअली गिविंग अप एक्शन, तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोले हैं कर्म को छोड़ो मत, लेकिन जो कर्म करो मेरे लिए करो या भगवान के लिए करो, और उसको चेतना में रखो। तो इसका रिजल्ट के लिए कर्म को संन्यास नहीं लेना है, कर्म में संन्यास को ढूंढना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म में डिटैच होकर कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तो इसलिए ज्ञान योग से बेटर है बोल के अर्जुन बोल रहे हैं, इट इज बेटर, जो अष्टांग योग, जो निष्काम कर्म योग इज बेटर देन ज्ञान योग। ज्ञान में आप थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करते हो। तो दो टाइप का पीपल है यहाँ पे डिस्टिंग्विश, उसका निष्ठा का साथ में दो टाइप का व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला गया है। एक ज्ञान योग जो करता है, या ज्ञान योग को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सांख्य योग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सांख्य योग? अभी हम लोग जो खाली पढ़ देंगे तो सुन के रह जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए हम इसको स्टाइल थोड़ा चेंज करके पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको समझना चाहिए। तो हम लोग प्रिंसिपल्स को समझ में नहीं आता है। तो सांख्य योग क्यों बोलते हैं? ज्ञान योग को भी सांख्य योग बोलते हैं, क्यों? पहले हम बताया था अभी, लेकिन कोई ध्यान से सुनेगा तभी समझेगा, इसलिए क्वेश्चन करने से ध्यान में आ जाएगा। अब बताइए सांख्य योग क्यों बोलते हैं? तो वो योग फिर कितना टाइप का बोला था? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ध्यान योग का दूसरा नाम अष्टांग योग भी है, समझिए नहीं? सर तो अष्टांग योग हम ध्यान योग है, कभी कभी हट्ट योग भी बोलते हैं उसको, हट्ट योग भी हट्ट योगी बोलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। हट्ट योगी
और ध्यान योगी और अष्टांग योगी सेम होते हैं, लेकिन हट्ट योगी जो लोअर इन दिस लेवल दैट हट्ट योगी फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह ज़्यादा करते हैं, आसन प्राणायाम एंड यम नियम इस टाइप का करते हैं। यानी उसका डिटेल डिस्कशन 6 चैप्टर में आएगा, लेकिन इसको पता रहना चाहिए कि आसन ये फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं आजकल, उसको जोगी नहीं बोलते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए भी करना चाहिए। पहले शरीर के लिए भी पोजीशन को ठीक करना है, देन सांस को कंट्रोल करना है, फिर भगवान को परमात्मा को हृदय में फिक्स करना है माइंड को। तो ये अष्टांग योग प्रोसेस होता है। तो इसमें तो ये जो ज्ञान योग को सांख्य योग क्यों बोलते हैं? सांख्य मीन्स डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस मेटेरियल क्रिएशन। सांख्यो मीन्स डिटेल। तो इसमें क्या रहता है, मैटर और स्पिरिट का बाद में डिस्कस हुआ है सांख्य योग में। तो वही है, पहले तो कुछ पता नहीं था आत्मा क्या है, तो इसलिए जो है शरीर का खाली जानते थे। तो सांख्य योग में मैटर एंड स्पिरिट दोनों का डिटेल डिस्कशन हुआ है, क्या क्या कितना मेटेरियल एलिमेंट्स है, 24 मेटेरियल एलिमेंट्स है, 2 स्पिरिचुअल एलिमेंट है, सोल एंड सुपर सोल 2 स्पिरिचुअल एलिमेंट है। 24 मेटेरियल एलिमेंट में क्या है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और उसका बाद में माइंड इंटेलिजेंस सोल सीगो, उसका बाद में 5 कर्म जो इंद्रिय है, देन 5 ज्ञान इंद्रिय है, देन 5 इंद्रिय का उपभोग का जो ऑब्जेक्ट्स है, और देन महत्त्व है। इस टाइप का 24 एलिमेंट होता है, और 6, इसलिए ये डिटेल्स में डिस्कस वहाँ पे किया गया, जो हमको भी उतना डिटेल्स में मालूम नहीं है। हमको प्रभुपाद बोला भक्ति योग के बारे में डिटेल जानने के लिए। तो इसीलिए ये ज्ञान योग और सांख्य योग में प्रैक्टिस करना, मतलब एक होते हैं, और दूसरा कर्मयोगी जो कि बुद्धि योग में। जय लक्ष्मी माता जी कुछ हैंड रेज किए हैं क्या, कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जो सांख्य जोग पचारिले तो सेटा कहबा पई। अच्छा ठीक है, मैं देखना चलिए, थैंक यू। तो यज्ञ सांख्य योग हो गया, ये जो ज्ञान योग कर्म योग और बुद्धि योग। कर्म योग भी बुद्धि योग होता है, जो कर्म में भगवान को फुल्ली कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे तो वो बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग को भक्ति योग को बुद्धि योग भी बोलते हैं। ये देखिए, ज्ञान योग को सांख्य योग और बुद्धि योग को भक्ति योग। बुद्धि में हम बुद्धि लगा के अगर भगवान का सेवा करेंगे बुद्धि योग बोलते हैं। जो बुद्धि जिसका नहीं है वो भगवान का सेवा नहीं करता है। इसलिए बोले बोले कि जय भज कृष्ण से बड़ा चतुर। चतुर में बुद्धि है, इसीलिए जो भगवान का भजन करता है वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि योग, बुद्धि को लगाना पड़ता है भक्ति योग में। तो इसीलिए ये बुद्धि योग है कि जो बुद्धिमान भक्ति है वो भक्ति करता है। तो सिनलेस अनघ, अनघ अघ मीन्स सिन, और सिनलेस अनघ। अर्जुन को बोले, अर्जुन आई हैव स्पोकन दिस ऑफ दिस अर्लियर, 2 अध्याय का 39 श्लोक में बोले हैं, पहले से बोले थे। So although Krishna has described people of 2 types of nishta, the karma yogi who perform prescribed work and the jnana yogi who renounce work, they are ultimately one in the same sense that they aspire for the same goal. 2 rungs on the same ladder. This will be more clear in 5.5. Both these yogas are interdependent as philosophy and religion. Religion without philosophy is sentiment, and philosophy without religion is speculation. काल बताए थे ना, तो हम लोग क्या क्या करते हैं फिलोसफी में, रिलीजन विदाउट फिलोसफी। कोई भक्ति में जाता है लेकिन पता नहीं क्यों करता है, क्या करता है, फिर भी भक्ति काम करता है, लेकिन कभी कभी ये होगा कि कोई दूसरा कुछ बोलेगा ये ठीक नहीं है, तो फिलोसफी उसको मालूम नहीं है, अब बोलेगा इसको ऐसे मत करो ऐसे करो, दूसरा कर देगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भक्ति के लिए फिलोसफी इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि आपको भक्ति में स्ट्रांग रहने के लिए। फिलोसफी पता नहीं तो अब भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। कर्म और माने ज्ञान एंड वैराग्य भक्ति का ऊपर में डिपेंडेंट है, लेकिन भक्ति उनका ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ज्ञान होने से भक्ति को हम समझ सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सो दैट हम इसको फिक्स रहेंगे उसमें। हम कोई कुछ बोल देगा डेविएशन नहीं होगा, और हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, क्योंकि हमको अंधेरा में जैसे कर रहे हैं, जब तक हमको पता नहीं चलता है तो करते जाते हैं विश्वास के साथ में, गुड। लेकिन कुछ अगर क्यों करते हैं अगर पता भी हो जाता है, तो हम उसका निष्ठा के साथ में कर सकते हैं, या हमको कोई डिविएट नहीं करा सकता है। इसीलिए फिलोसफी इज इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग रिलीजन, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशंस। तो जो खाली फिलोसफी थ्योरी बोल देगा, कर्म नहीं करेगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। प्रभुपाद ये वर्ड निकला है, स्पेकुलेशन इज मेंटल ही होता है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। क्यों लिखते हैं, तो ये प्रभुपाद का नया वर्ड हु कहन किए, कुछ कुछ प्रभुपाद लिखने में नया वर्ड बनाया। तो मेंटल स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन इटसेल्फ इज मेंटल ही होता है, मन में कल्पना जल्पना करना। और हाँ, जैसे हम सोच रहेंगे, जैसे अभी हम सो के देखेंगे हम यहाँ पे जाके आरती कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं,
हाँ, उस टाइप का ठीक है, लेकिन वो खाली वैसे करेंगे जब हमारा करने का शक्ति है, नहीं करेंगे वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो उठ नहीं पा रहा है, जिसका शरीर खराब है, वो ठीक है, माइंड में कर सकता है। लेकिन जिसका शरीर ठीक है, जिसका हाथ पैर चल रहा है, तो उसको भक्ति में वो अंग में एक्टिविटीज भी करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को ये करने के लिए चाहिए। लेकिन वन विद द इम्प्योर हार्ट शुड परफॉर्म प्रेस्क्रिप्टिव फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। दिस इज एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वर्स में, ये बताते हैं बाद में। तो प्रीमेच्योर रिनाउंसिएशन जो है, ये आपका ये 3 और चैप्टर में ये सब डिस्कस कर दिए थे। लास्टली अभी 9 श्लोक में ये बोल दिया कि आपको कर्म करना है। तो 10 में क्या बोले? 10 में ये बोले कि आप यज्ञ करो, हैप्पीनेस मिलेगा। Lord Krishna designed the material world to encourage yajna or sacrifice. He does this by making material advancement dependent upon sacrifice. तो ये जो material advancement होता है sacrifice के ऊपर में डिपेंड करता है। क्यों क्यों होता है? मेरा material advancement में sacrifice करने से मेरे को material advancement क्यों मिलेगा? पूजा करते हैं तो उसको खुश होकर हमको देते हैं। देखिए, भगवान का अंग डिफरेंट अंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें डिफरेंट डेमिगॉड्स को चार्ज दिया। इंद्र को दिए, इंद्रदेव वर्षा के लिए दे दिए, वरुण देव पानी के लिए दिए हैं, एंड सूर्यदेव है लाइट दे देते हैं, चंद्रदेव है मून लाइट देते हैं। तो और इस टाइप का जितना भी डेमिगॉड्स है, इनको चार्ज दिया गया है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, यहाँ ये यहाँ पे भगवान ने कर्मकांड से कर्मयोग जाने के लिए बता रहे हैं। कर्मकांड हम लोग पहले योग का वास में डिस्कस किए थे, किसी को मालूम है, याद है? कर्मकांड कहाँ आता है? योग का ऊपर में आता है, नीचे आता है, कहाँ आता है? कर्मकांड क्या होता है? कर्म योग क्या होता है? एनीबॉडी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, कर्म कांड मतलब जो हम लोग डेली जो कर्म कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में से कर रहे हैं, जिसमें भगवान को नहीं लेकर कर रहे हैं, या देवी देवता का भी जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो उसको कर्म कांड में बोल देंगे। तो स्पेसिफिकली यही होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्मकांड नहीं है। जब हम देवदेवी का अथॉरिटी को मानते हुए जो करते हैं उसको कर्मकांड बोलते हैं, वेदों का प्रिंसिपल्स को मानते हुए। जब वेदों का प्रिंसिपल्स में देवदेवी का पूजा रखा गया है, तो हम वेदों को नहीं मानते हैं, तो वो कर्मकांड में नहीं आता है, उसको बोलते हैं एनिमल। क्या है? जो कर्मकांड भी फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? वो मनुष्य को पशु का साथ में समान है। आप समझ रहे हो? जो बोले हम डेली जो करते हैं वो पशु का काम है। जो देवदेवी को रख के सेंटर में एटलीस्ट हायर अथॉरिटी को मानते हुए कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं कर्मकांड। हम आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी, अभी तक आप लोग का क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार बोला जाता है। अभी मेरा स्टाइल अलग है, खाली मैं पूछूंगा अभी, क्योंकि पूछ के बताएंगे तभी समझ में आपको आएगा। हम बोल देते हैं वन वे थ्रो, बाद में रह गया। तो इसलिए जो फंडामेंटल बोल रहा, फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आप जितना इसके ऊपर में अभी गीता खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एक बार भागवतम भी पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों हमारा घुसता नहीं अंदर में? इसलिए कि हम पहले प्रिंसिपल को पता नहीं होता है। हम लोग आजकल भक्ति मार्ग में आते हैं, लेकिन सीरियसनेस में रहता नहीं है कि हमको समझना चाहिए। ये समझने के लिए हमको खाली आधा घंटा चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए आवर लॉस्ट रिलेशनशिप का ओर में हम एक क्लास भी दिए थे। सिर्फ आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा मैं भक्ति के बारे में या जो सिस्टम को कृष्णा कॉन्शियसनेस बताने के लिए 15 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन वो 15 मिनट में समझना चाहिए ठीक से, तभी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन प्रिंस माने ये क्लियर नहीं है कर्मकांड क्या है, कर्मयोग क्या है। मैं इसलिए गीता का सार शुरू में दिया था, एक क्लास किया था ना, फास्ट गीता स्टार्ट करने का पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था भगवद गीता का सार। वो सार एक ही क्लास में दिया था, उसमें सब कुछ था। तो इसमें ये सब कुछ को बार बार उसी को देखना। हम लोग क्या करते हैं, हो गया उसके बाद में उसको रिकॉर्डिंग भी कोई कर रहे हैं शायद, लेकिन हम लोग को सुनते नहीं है। तो आप नहीं सुनते या मैं भी नहीं सुनता, तो एक ही बात है, नहीं सुनने से क्या होगा, तो आप समझ में नहीं पाओगे इसमें क्या बोल रहा है ना। हम तो इसको एक्सप्रेस जैसे एक ये भी कर सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर भी कर सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर, 18 डेज 18 चैप्टर भगवद गीता, ये हो जाएगा। तो लेकिन ये हो सकता है प्रोवाइडेड, इसीलिए मैं प्रोवाइडेड पूरा फंडामेंटल शुरू किया,
पहले क्या किया, पहले बताया पूरा कुछ नहीं बोला, भगवत गीता सार एक क्लास दिया। उसका बाद में इंट्रोडक्शन जो 32 तो था, 32 पेज में है या 30 पेज में, उसको 10 क्लास में किया था, 10 क्लास 8 डेज में, इवनिंग को भी किया था कुछ दिन, अराउंड 9 to 10 क्लास किया था इंट्रोडक्शन में। क्यों दिया था, देने का क्या मतलब था? हम तो डायरेक्ट शुरू कर सकता था यहाँ से एक चैप्टर से, क्यों नहीं किया, उतना टाइम क्यों दिया? अगर उसको आप समझा नहीं तो आगे में जितना जाएगा ये सब भूल भुलैया में भूल जाएगा। अभी तक हमको कर्मकांड पता नहीं है, हम कर्मयोग का ज्ञान योग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो डिस्कस पढ़ने में इतना आसान नहीं है, समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले से जो गुरुदेव होता है उसको सुन के हम लोग को समझ के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये समझ में आएगा। अब समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि ये कोर्स ये करना नहीं है खाली जस्ट गीता खत्म हो गया, ऐसे नहीं करने का। गीता को पहले क्या प्रिंसिपल्स को टोटल समझना चाहिए। तो मैं दोबारा बताता हूँ भैया, ये भी सुन लो, 5 मिनट में 7 मिनट में मैं बताता हूँ। 7 मिनट में सातकन रामायण बोलते हैं ना, इस टाइप का। ये जो ध्यान देना है, ये 7 मिनट्स या 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, इसको ध्यान दीजिए, तो अब फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बताता हूँ गुरुदेव का कृपा से। देखिए, हम लोग अभी कोई आया भक्ति मार्ग पे, छोड़िए, कुछ नहीं है, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, जो काम कर रहा हूँ मैं पशु का साथ समान हूँ। उसका बाद में मैं कभी कभी देवो देवी मंदिर जाना शुरू किया, देवो देवी का पूजा शुरू किया, तो लेकिन हमको पता नहीं देवो देवी कौन है, भगवान कौन है। हम सोच रहते हैं कि सब देवो देवी भगवान है। ये हमारा पहले भी हम प्रिंसिपल में थे, हम भी थे, पता नहीं, अरे लक्ष्मी जी भी ठीक है, गणेश जी ठीक है, तो हम लोग देवो देवी सब जो है भगवान कृष्ण भी सेम है। इधर हम लोग समझते हैं सब कोई भगवान है, या नहीं तो सब कोई डेमीगॉड्स है, उसका ऊपर में कोई नहीं है, इक्वल प्लेटफॉर्म 33 करोड़ डेमीगॉड्स, उसका ऊपर में कोई नहीं है, इस टाइप का समझते थे। तो ये है हो गया कर्मकांड प्रिंसिपल, समझने नहीं, उसका हद से काम करते थे। तो कोई लक्ष्मी को पूजा करते हैं, कोई गणेश को पूजा करते हैं, कोई भी डेमीगॉड्स को, 5 डेमीगॉड की पूजा करते हैं, पंचदेव को पूजा करते हैं, कोई बात नहीं है। ये देवदेवी पूजा करने से क्या होता है, हम लोग देवदेवी पूजा करके ये कभी अथॉरिटी के मानते हैं कि वो मेरा ऊपर कोई है। और उसके बाद में इसमें हम पढ़ते पढ़ते समझते समझे कि इनको मैं खुश करना चाहिए, ये लोग डेमीगॉड से ये खुश करेंगे जो यहाँ बता रहे हैं, तो ये खुश करने से हमको इंद्रदेव बारिश करेंगे। हम इंद्रदेव को पूजा नहीं करेंगे, इंद्रदेव बारिश नहीं करेंगे। हम सूर्यदेव को पूजा नहीं करेंगे, सूर्यदेव हमको सूर्य किरण नहीं देंगे। हम इसको पूजा करेंगे, चंद्र को पूजा करेंगे, तो चंद्र का किरण से हमको वेजिटेबल होता है। सूर्यदेव को पूजा करने से हेल्थ मिलता है, अच्छा हेल्थ रहता है। लोग पूजा करते हैं सूर्यदेव को, डेली उठ के सूर्यदेव को तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। सिमिलरली कोई गणेश जी को पूजा करते हैं, सरस्वती जी को पूजा करते हैं ज्ञान के लिए, गणेश जी को विद्या के लिए, सरस्वती जी को उमा मतलब पार्वती जी को पूजा करते हैं, अच्छा मतलब ये मिलेगा, वाइफ मिलेगा। शिव जी को पूजा करें, अच्छा हस्बैंड मिलेगा। सो लाइक दिस एनी थिंग्स पीपल ट्राई टू नो इट, क्योंकि मेरे को कुछ पाना है, मेरे को कोई अच्छा, मेरा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, मेरा इम्प्रूव, मेरा मेरे के लिए कर रहा है, इसीलिए जो मैं पूजा कर रहा हूँ। तो इसके लिए भक्ति ये नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्म कांड। ये भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। वो उनको पूजा करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। मैं अगर ऑफिस को जाके ऑफिसर को सैल्यूट मारूंगा तो मेरे को अच्छा तनख्वाह मिलेगा। तो ये मेरे लिए कर रहा हूँ, ऑफिसर के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑफिसर को कर रहा हूँ इसीलिए कि मेरे को कुछ पाना है, लेकिन ऑफिसर का इंटरेस्ट में या ऑफिसर को प्यार नहीं है मेरा। आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं कर्मकांड, मेरे लिए करना है। इस जन्म में मैं कुछ दान दक्षिणा भगवान को पूजा करके या किसी को दान दक्षिणा भी दिया, हाँ, उस भगवान को मतलब देवो देवी को भी छोड़ के भी अगर किया, उसमें कुछ प्राप्त होता है, ये सब कर्मकांड है। तो दान दक्षिणा करना, हॉस्पिटल खोल देना, हाँ, ये सब कर रहे हैं जो कर्मकांड में आ जाता है। क्योंकि ये गीता में लिखा है, मतलब वेदों में लिखा है कि इस टाइप का करने से आपको नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में आप खुश में रहोगे, बेटर जन्म मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में। अब ये भी हो सकता है हम जाके देवो देवी का स्वर्ग लोक में भी पैदा हो सकते हैं नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि देवो देवी को पूजा करेगा ठीक से तो उनका पास में वो ले जाएंगे, लिखा गया गीता में आगे में। तो इसलिए ये हो गया कर्मकांड। कर्मकांड जो नहीं किया उसका पहले जो है किसी का अस्तित्व, किसी का अथॉरिटी को नहीं मानना है, और किसी का अलग नहीं है, सिर्फ अपना खाना पीना सोना जो चिंता करता है उसको क्या बोलते हैं, पशु बोलते हैं। तो इसलिए ये एनिमलिस्टिक लाइफ है। ह्यूमन बीइंग इज एनिमल, सोशल एनिमल, ये है सोशल एनिमल। देन कर्मकांड आता है।
कर्मकांड में कोई अथॉरिटी को मानते हो, देवोदेवी को मानते हो, उसके बाद में वो देवोदेवी को पूजा करते-करते उसमें कभी-कभी वार्ड में आ जाता है, अरे देवोदेवी का मित्र कोई विष्णु भी है तो ये विष्णु को वार्ड आ गया तो विष्णु कौन है? तो इसलिए उनको समझना शुरू करता है विष्णु कौन है। तो विष्णु क्या है उसका वजह देखता है कि जो अगर कोई पुजारी ठीक-ठाक है तो बताएगा कि नहीं जो भी आप इंद्रदेव को देते हैं वो फाइनली वो भी विष्णु को देते हैं। विष्णु उनका मालिक है या कृष्ण उनका मालिक है, सारे देव-देवी का। तब पता चलता है अरे! तो देव-देवी का ऊपर में विष्णु है, अच्छा कृष्णा है, उसका ऊपर में है। तो इसीलिए वो ही भगवान है, ये उनका असिस्टेंट है। तो ये जब पता चलता है तो फिर बोलते हैं ठीक है, मैं विष्णु के लिए कुछ करूँ। यज्ञार्थ कर्मण्यत्र ये बोल रहा है। विष्णु के लिए डिफरेंट काम करूँ। कर्मयोग में कर्म का साथ में कर्म करते हुए विष्णु को जोड़ूँगा, तो उसको बोलते हैं कर्मयोग या कृष्ण को जोड़ूँगा। अगर ज्ञान का आहरण खाली करना है कृष्ण के बारे में, थ्योरेटिकली रहना है और उसको रह जाना है उसी स्टेज में, तो ठीक है, वो ज्ञान योग में आ गया। ध्यान योग मतलब उनको भगवान का परमात्मा रूप में भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उनको पता चलता है और उनको ध्यान करता है। भक्ति योग में क्या करता है, सारे चीज़ को भगवान के लिए, भगवान का प्रीति के लिए करता है। इसमें कर्म योग में भगवान के लिए करता है, लेकिन फुल्ली नहीं करता है। इसीलिए 2 टाइप का कर्म है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। जब ये कर्म योग पूरा फुल्ली में आ जाएगा, निष्काम कर्म से ऊपर आ जाएगा, तब उसको भक्ति योग बोलते हैं। वही कर्म भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ उस टाइम में कंप्लीटली कृष्ण के लिए करते हैं सारे काम। पहले हम कुछ करते हैं, कुछ परसेंटेज भगवान के लिए करते हैं, कुछ अपने के लिए करते हैं। जो निष्काम कर्म में फिर आता है कि मेरे लिए नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरा के लिए करता हूँ। दूसरा मैं भी भगवान है, दूसरा मैं भी मेरा फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सोसाइटी है। एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस उस दिन जो हम बोले थे, तो उसको निष्काम कर्म का स्टार्टिंग है। तो निष्काम कर्म से ऊपर जाते हैं, तो कर्म करते हुए जब हम कर्म करते रहेंगे तो हमको क्या ज्ञान मिलेगा। कर्म योग से ज्ञान योग कैसे नेक्स्ट लेवल में आता है कि हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है कि अरे विष्णु है, कुछ है। अच्छा विष्णु कौन है? तो मैं परमात्मा है, मैं परमात्मा उनका रिफ्लेक्शन है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये उसको पता चलता है उस टाइम में। तो कर्म से ज्ञान जाता है, तो ज्ञान में जाके वो क्या करता है, कभी-कभी वो सैटिस्फाई उसी में रह जाता है। मैं तो पता चल गया, तो मैं थ्योरेटिकली ज्ञान योग में आ गया, विष्णु को पता चल गया, खाली विष्णु विष्णु के बारे में सोचते रहेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे। कुछ इस टाइप का स्टेज में हम रह जाएँगे, तो उसका मतलब पूरा तो विष्णु के लिए सब समय सोच नहीं सकते। सोच सकते हैं क्या? अगर 24 आवर्स सोच सकते हैं तब तो ठीक है, वो तो भक्ति हो जाएगा। लेकिन हम 24 आवर्स से सोच नहीं सकते हैं विष्णु के बारे में, कुछ सोचते हैं और रेस्ट तो हमारा क कुछ तो खाना-पीना करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं सपोज़, तो क्या होगा? तो विष्णु काल में सोचेंगे, लेकिन खाना-पीना अपना हिस्से से करते हैं। नॉन-वेज भी खाते होंगे, उनको क्या मालूम है? तो इसलिए क्या होगा? वो तो पूरा कंप्लीटली योग नहीं होगा, भक्ति योग नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान योग में है, हम सोचते हैं कि ज्ञान योग में है, ज्ञान योग में निराकार ब्रह्म को सोचते रहेंगे, बैठ गए। तो भगवान का 3 रूप है, 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक भगवान रूप है, जो कृष्ण रूप है और दूसरा है कि परमात्मा है, जो विष्णु रूप है। और तीसरा है कि उनका शरीर से एक ज्योति निकलता है, कृष्ण का शरीर से, वो ब्रह्म ज्योति है। तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म ज्योति को माने नील में सोचेंगे। भगवान का बारे में पता चले अप टू दैट पॉइंट क्या है, भगवान निराकार है, मतलब ज्योति है। तो वो ऊपर में नहीं जाते हैं, उसी में रह के उसी को ब्रह्म ज्योति को या ज्योति का माने निराकार में मेडिटेट करता रहेगा। तो ये कुछ काम नहीं करेगा, वो मेडिटेट करेगा तो क्या होगा? अगर कंप्लीट भी कर दिया तो क्या जाएगा? वो जाके निराकार में एक सोल जाके वो भी पार्टिकल जैसे वहाँ पे रह जाएगा। तो वहाँ पे भगवान का ब्रह्म ज्योति भी रह जाएगा। लेकिन वो कहाँ कितने दिन रहेगा? वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भगवान का जो निराकार रूप है, ये ज्योति रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, इसमें क्या है? उसमें कुछ खाली सत है, इटर्नल, ये भगवान इटर्नल है, सब समय रहते हैं। तो ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या, इस टाइप कहा जाता है। तो ब्रह्मन सत्य है। तो सत्य है, ठीक है, लेकिन आप भी उनके जाकर रहेंगे। लेकिन कोई भाव का आदान-प्रदान नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर किसी से हमारा नेचर है, हम स्वरूप है, वहाँ पे जाके क्या करें, स्वरूप है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, नथिंग, खाली हम है, सोच रहे हैं। हम खाली सोचने से अरे मैंगो बहुत अच्छा है, ये सोचते हैं। सोचने से क्या होगा? बहुत बढ़िया टेस्ट है, ये बोलने से हमको टेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं प्लीज ओपन दी बॉटल ऑफ हनी। मधु का बोतल को खोलना है तो टेस्ट करना है। नहीं बाहर से बोतल को लिकिंग करेंगे, चाटेंगे तो क्या होगा? कोई टेस्ट नहीं, फ्रस्ट्रेशन आएगा। ब्रह्मवादी इस टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद में क्या है यार, फ्रस्ट्रेशन इतना सालों-सालों रहेंगे वहाँ पे, उसके बाद में क्या करेंगे फिर माने बारिश का हिसाब से वो फिर आ जाएँगे नीचे में, आके ये धराधाम में आ जाते हैं।
ये ब्रह्मवादी का ज्ञानी का अल्टीमेट एम होता है। ज्ञानी योगी फाइनली क्या जाता है, निराकार फॉर्म में ब्रह्म ज्योति में रहता है, लेकिन वो भी परमानेंट प्लेस नहीं है, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सुसाइड। सुसाइड क्या? स्पिरिचुअल सुसाइड, आत्मा का कुछ फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट लेवल में जो जाता है ध्यान योगी, वो क्या करता है, ब्राह्मण को मेडिटेट करता है, मतलब सॉरी ब्राह्मण से ऊपर जाता है परमात्मा। जो परमात्मा कौन होते हैं? जैसे हम लोग भगवान का एक्सपेंशन है, विष्णु फॉर्म है, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन है, हम बोले डिफरेंट पॉट में, इस टाइप का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये परमात्मा सबका हृदय में है, सबका सब अणु परमाणु में रहते हैं। जो नेक्स्ट लेवल का जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ये क्या करते हैं, जानते हैं कि परमात्मा हृदय में बैठते हैं, हर अणु परमाणु में है, तो हृदय में बैठते हुए परमात्मा को ध्यान करते हैं। ध्यान करना चाहिए। वो लेवल में जो पहुंचता है उसको बोलते हैं ध्यान योगी। वो लेवल में पहुंचे नहीं तो उसको हट्टा योगी बोल सकते हैं, खाली फिजिकल एक्सरसाइज टाइप का करता है, कहते हैं हाँ सांस को कंट्रोल करता रहता है, ये सब करता है, वो ठीक नहीं है। फाइनल स्टेज में पहुंचेगा, 8th स्टेज में पहुंचेगा। अष्टांग और 8th स्टेज में आता है कि समाधि स्टेज। तो समाधि स्टेज में वो भगवान को, परमात्मा को रूप में मेडिटेट करता है। पहले तो यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, देन धारणा, देन ध्यान समाधि। तो ये स्टेज में जाके समाधि में आता है। जो समाधि स्टेज में पहुंचता है, परमात्मा को इम्पोर्टेंट देता है, तभी नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, उसको चांस है कि वो भगवान का बारे में सोचे। तो भगवान को बारे में सोचे मतलब भगवान का 2 हाथ है, वो चाहने से अनेक हाथ भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ओरिजिनली हिज 200 फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म। उनका काम कुछ नहीं है, मुरली बजाना, तो मुरली वादन करते हैं। तो इनका क्या है, ये हमारा साथ में रिलेशनशिप है, भगवान है, उनका स्वरूप है, मेरा भी स्वरूप है। मैं अगर कुछ उनका साथ में ये खाली ध्यान करूंगा तो उतना सेटिस्फाई नहीं होगा। ध्यान 24 आवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारा टीचर बोलते हैं हम ध्यान करेंगे हाफ एन आवर और 23.5 आवर्स रहेंगे मटेरियल एंजॉयमेंट में, वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भगवान को सेवा करता है ईजी हो जाता है। भगवान का स्वरूप है, मेरा भी स्वरूप है। तो भगवान का जो गोपाल बालक है उनका साथ में सेवा करते हैं, जाके कुश्ती करते हैं, कसरत करते हैं। डिफरेंट रस्म है, कोई ब्रदर हिसाब से, मतलब कोई फ्रेंड हिसाब से, कोई दास्य रूप में, कोई दास हिसाब से, कोई बाप पिता माता के रूप में सेवा करते हैं। तो ये हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। तो इसके क्या होगा, उसमें कुछ रस मिलता है। ब्रह्मवादी जो है वो क्या, भगवान का एक फीचर को जानता है, सत फीचर, भगवान इटर्नल। लेकिन परमात्मावादी क्या है, सत और चित्त को जानते हैं, दोनों को। एंड जो भगवान फीचर जानता है वो सच्चिद आनंद, उनका साथ में आनंद में रस में रहता है। तो ये डिफरेंट लेवल होता है। तो अभी किसी को समझ में आया नहीं आया, मतलब हम क्या कह रहे हैं, कर्मकांड क्या होता है, जो कर्मयोग देन होता है, देन कर्मकांड का ऊपर में आता है कर्मयोग, देन आता है ज्ञान योग, देन आता है ध्यान योग, देन आता है भक्ति योग। और कर्मकांड को नीचे है पशु है, मतलब कुछ मानता नहीं है, शास्त्र को कुछ जानता ही नहीं, क्या शास्त्र है, क्या कहता है, भगवान कौन है, या देवी कौन है, क्या है, अथॉरिटी है, जस्ट डू इट, मेरे को जो मन करता वही करता हूँ, वो पशु है। अभी नीतीश जी वो क्लियर हुआ? आपको नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर में क्लास देना पड़ेगा सबको। एक दिन 10-10 मिनट सब क्लास बनाइए इसको। ये जो क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन एक ईटा का ऊपर में बना है फाउंडेशन, और आप ऊपर में बिल्डिंग 5 तला का बिल्डिंग बना होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी का समझ में थोड़ा सा आया ये क्या है, गीता में सारांश क्या है? ये इतना 5-7 मिनट में बताया गया, 10 मिनट में। इज इट क्लियर है? जी प्रभु जी। भगवान यहाँ पे 10 इसमें बोलते हैं हैप्पीनेस, यज्ञ करने से क्या होगा, ये बोलते हैं पहले क्यों अथॉरिटी मानो। इसीलिए बोलते हैं मैं यज्ञ के लिए आपको भेजा, साथ में यज्ञ भेजा, देवदेवी का भी साथ में गए हैं, तो भगवान का अंश विशेष है देवदेवी। जाके पहले उनका मिनिमम कर्मकांड में उनका पहले देवदेवी को भी बिलीव करना चाहिए, एग्जिस्ट है, अथॉरिटी मानना है। उनको अथॉरिटी को मानने से तो हाईएस्ट अथॉरिटी को मानोगे। बिल्कुल जन्म हुआ, पैदा हुआ, पिता माता को नहीं माना कि मैं भगवान को मान लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऑफिस जाते हैं तो अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। ये अथॉरिटी नहीं, भगवान ये अथॉरिटी दिया कि आपका ऑफिस का भी बॉस है, उसको अथॉरिटी है, उसको मानना पड़ेगा। भगवान ये भी नियम दिया कि आप संसार में आए तो पिता माता है या सीनियर है, उसको रेस्पेक्ट देना है, उसको अथॉरिटी को मानना है। लेकिन हम बोलेंगे कुछ क्यों नहीं, भगवान को मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अथॉरिटी का अंदर में सब आते हैं। तो इसलिए जो देवदेवी का पूजा करते हैं, तो भगवान बोले यहाँ पे क्यों बोले, भगवान तो बोल सकते हैं डायरेक्टली मेरे को पूजा करो। इसलिए बोले कि ये इसमें 2 मीनिंग है। एक मीनिंग है कि अथॉरिटी को मानना है, और इसीलिए प्रभुपाद में लास्ट लेकिन बोलते हैं कि यज्ञ मीन्स क्या होता है, यज्ञ मीन्स हरिनाम यज्ञ है। तो यहीं पे
यहाँ पे भी विष्णु का पर्पस में करना है बोल के बोलते हैं, लेकिन देवोदेवी को पता चलेगा तभी तो विष्णु को पता चलेगा। बहुत कम लोग डायरेक्टली भगवान को जानते हैं, वो देवोदेवी का अथॉरिटी के माध्यम में जानते हैं। तो कोऑपरेशन बिटवीन नेक्स्ट श्लोक में 11वें श्लोक में बोलते हैं कि कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड देवताज, और देवताज बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइस विल सप्लाई ऑल नेसेसिटी टू ह्यूमन बीइंग। वो कहाँ से लाते हैं? देवता भी भगवान से लाते हैं। दस बाय कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड देवताज प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल। ये 11वें श्लोक का मीनिंग है। अदरवाइज 12 में बोलते हैं कि वो जो नहीं करता है तो इसको बोलते हैं चोर, जो मानता नहीं। 12 श्लोक में क्या बोलते हैं? इष्टन भगवान ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भविता तैर्दत्तन अप्रोदायीभ्यो यो भुंगते स्तेनो एवस, वो स्तेनो चोर है। अगर कुछ आपको मिला, आप उसका अथॉरिटी को नहीं जानते कौन दिया, उसको थैंक्स नहीं बोलोगे तो उसको क्या बोलते हैं? चोर है। But one who enjoys such gifts like food that comes through the rain, etc., without offering them to the devatas in return is certainly a thief. यहाँ पे देवता को क्यों बोले हैं? क्योंकि हम लोग अभी भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए देवदेवी को जानते हैं, लोअर स्टैंडर्ड में है, इसलिए बोला। तो इसलिए उसका बाद में 13 श्लोक में बोलते हैं यज्ञ शिष्ट सुनत मुच्यंत सर्वकीड़ों से भुंजंत तो अघम पापा ये पचंत आत्मकारणात्। तो ये खाना आपको दिया भगवान ने, उसको भगवान को अर्पण करके खाओ, नहीं तो उसमें पाप भरा हुआ है, क्योंकि भगवान सब कुछ दिया, हम कैसे खा लेंगे? तो इसीलिए यज्ञ से अवशिष्ट जो है उसको बोलते हैं संत बोलते हैं। जो यज्ञ का रिमेनेंट्स लेते हैं उसको बोलते हैं भक्त संत। और जो उसको पाने से सब सारे पाप का मोचन होता है, और उसको मोचन अगर उसको छोड़ देता है तो मोचन नहीं होता है। ये पचंत आत्मा का जो अपने के लिए कुकिंग करते हैं, हम लोग अपने लिए मैक्सिमम काम करते हैं ना, वो सब पाप में भरा हुआ है। कुकिंग करो, जो भी काम कर रहे हो अपने लिए करो, वो सब पाप है। जो उसको भगवान को अर्पण करते हैं तभी उसे पाप का मृत्यु माने पाप से मोचन होता है। तो पाप उसमें नहीं रहता है, सिनलेस हो जाता है वो। उसका बाद में वो सैक्रिफाइस का, ये यज्ञों का सैक्रिफाइस का साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। हम पहले सैक्रिफाइस का चक्र जानते थे, पहले चक्र जड़ चक्र पढ़ते थे, कैसे बारिश से पौंड भर जाता है, पौंड से फिर सूर्यदेव उसको हीटिंग करके वो लेके जाते हैं, भबरट करते हैं, फिर उसके बाद में वो मेघ मतलब आकाश में जाता है, फिर आकाश से बारिश होता है। तो ये जड़ चक्र होता है। यहाँ पे सैक्रिफाइस का साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस यहाँ पे 2 श्लोक में दिया है, 14 और 15 श्लोक में। ये अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता। ये जो सैक्रिफाइस 2 श्लोक में बताता हूँ, इसको फिर हम अभी ध्यान दीजिए, मैं पूछूंगा फिर। हम मतलब पढ़े ना जड़ चक्र, ये भी एक चक्र, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। इसको सैक्रिफाइस का क्या है? अन्नात् भवति भूतानि। हम लोग जो माने हम लोग जीते हैं, कुछ खा के जीते हैं, ग्रेन्स लेके, उसको बोलते हैं अन्न। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न कैसे होगा? ग्रेन्स कैसे होगा? बारिश होने से तो ग्रेन्स होगा, बिना बारिश में ग्रेन नहीं होता नहीं। तो इसलिए पर्जन्य मीन्स बारिश, बारिश होने से जग ये मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्रेन्स। अच्छा, तापर यज्ञ भवति पर्जन्य। हम लोग सोचते हैं कि बारिश कैसे होता है, इंद्रदेव क्यों बारिश किया? तो हम लोग इंद्रदेव को पूजा करेंगे, हो सकता है बारिश करेंगे। जो हायर पर प्रिंसिपल जान गया वो इंद्रदेव को पूजा नहीं करता है, कृष्ण को पूजा करता है। तो कृष्ण अल्टीमेट सोर्स से जानता है, उनसे सब देवदेवी आते हैं, तो उनको खुशी करता है। तो वो यज्ञ उनके लिए सेक्रीफाइस, जैसे बोले हरिनाम संकीर्तन यज्ञ भी उसके एक यज्ञ है। तो चैंटिंग करेगा तो यज्ञ, ये भी यज्ञ है, बारिश होगा। हम बैठ के भगवान के लिए कुछ सेवा करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, खुश होकर बारिश करेंगे। इंद्रदेव को बोल देंगे तुम बारिश करो, उनका अंडर में दिया है पावर। तो इसलिए इंद्रदेव को पूजा करना है। जो लोअर लेवल में हायर लेवल में चले जाते हैं तो उसको इंद्रदेव को रेस्पेक्ट देना है, लेकिन जानना चाहिए कि इंद्रदेव किससे पावर मिला है? कृष्ण से पावर मिला है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया कि यज्ञ भवति पर्जन्य, बारिश होता है। देन यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ मतलब क्या है? कर्म समुद्भव। कर्म मीन्स प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो हम लोग बोलते हैं यज्ञ मीन्स खाली आहुति करना यज्ञ नहीं है। जो कर्म है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो भगवान के लिए करना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उसको बोलते हैं कर्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। वो सही कर्म है, दूसरा कर्म से यज्ञ नहीं होता है। तो इसलिए यज्ञ जो है, हम लोग इसलिए शुरू में बताया क्या यज्ञ क्या होता है। जो भगवान के लिए करते हैं वही यज्ञ होता है। तो जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, खुश के लिए, उसी को बोलते हैं यज्ञ कर्म। तो मतलब कर्म बोलते हैं, वो यज्ञ ही कर्म होता है जो समुद्र कर्म से आता है। मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही यज्ञ होता है। इसका मतलब मीन्स कर्म मीन्स प्रेस्क्राइब ड्यूटी, और प्रेस्क्राइब ड्यूटी इज इक्वल टू यज्ञ, ये है। देन कर्म कहाँ से आता है? ब्रह्म उद्भवम विधि। विधि में जानिए,
कहाँ से आता है? ब्रह्म से आता है कर्म। मतलब कर्म के बारे में कहाँ लिखा गया है? प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी वेद में लिखा है। तो इसलिए ये ब्रह्म का यहाँ मीनिंग है वेद। ये जो यहाँ पे ब्रह्म का मीनिंग है वेद, तो वेद से कर्म के बारे में प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी लिखा गया है, यज्ञ का लिखा है। उसके बाद में वेद का सारांश है भगवद गीता, तो इसलिए वहाँ पे लिखा गया है, वेद में भी लिखा गया। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म कहाँ से आते हैं? वेद कहाँ से आता है? अक्षर से आता है। अक्षर मीन्स जो क्षर नहीं होते, जो फॉल डाउन नहीं करते। कौन है? अच्युत, कृष्ण है। कृष्ण से वेद निकला। कृष्ण भगवान ब्रह्मा को दिए है और ब्रह्मा वेद लिख दिए। हाँ, तो कृष्णा 4 श्लोक को भगवत श्रीमद् भागवतम दे दिए ब्रह्मा को, ब्रह्मा उसको एक्सपेंड कर दिए, नारद को दे दिए, नारद उसको एक्सपेंड कर दिए, तो व्यासदेव उसको एक्सपेंड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 18,000 श्लोक में लिख दिए। तो इसी टाइप का ये कहाँ से आता है ना? अक्षर से। अक्षर में सुप्रीम लॉर्ड भगवान है। देन तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, द कॉन्स्टेंटली ऑल परवेडिंग सुप्रीम लॉर्ड इज नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो भगवान कहाँ रहते हैं? कॉन्सिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग सुप्रीम लॉर्ड इज इटरनली सिचुएटेड इन द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। तो भगवान को हम जो चक्र शुरू आता कि हम जब बारिश होता है अन्न हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि। लेकिन बीच में एक पॉइंट छूट गया था, वो पॉइंट है कि अन्न डायरेक्ट नहीं खाना। उसका प्रीवियस श्लोक में लिखा यज्ञ शिष्ट संतो, भगवान को अर्पण करके खाना है, तो वो पाप से मुक्ति होगा। भगवान अन्न दिया कौन है? भगवान दिया। अल्टीमेटली हम देखा ये सब बारिश कैसे होता है ना, बारिश के यज्ञ कर्म से बारिश होता है। यज्ञ मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड कहाँ लिखा गया? वेद में लिखा गया है। वेद कहाँ से आया? भगवान से वेद आया। तो भगवान सबका मूल में आया है, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वहां से आया है। तो उनको फिर सेटिस्फाई करना है, तो जो काम करना है उनके लिए करना है। तो लिए अन्न मिलेगा, अन्न को डायरेक्ट नहीं खाना, अन्न को भगवान को अर्पण कर देना, करके फिर प्रसाद लेना है। तो वो कंप्लीट होता है। अन्न से फिर जोड़ता है भगवान को। भगवान से शुरू हुआ अन्न तक, फिर अन्न से भगवान को लिंक किया होता है वाया ऑफरिंग ऑफ दिस फूड टू दिस लॉर्ड। भाया व्हाट, अन्न को डायरेक्ट नहीं खाना है, भगवान को अर्पण करना, यज्ञ शिष्ट। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, 7 का 7 बॉक्स है। इज इट क्लियर? किसी को समझ में आया नहीं आया? हम लोग खाली पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। मैं भी इसको समझ नहीं पा रहा था, ये बार बार पढ़ने से इसको समझना पड़ता है। मैं आधा समझा था, आधा समझा नहीं था। आज फिर सुना किसी लेक्चर से, फिर आपको पता चला, ये क्लियर हुआ। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, इसका 2 मीनिंग दिया। एक ब्रह्म यहाँ पे वेद है, दूसरा वेद ब्रह्म है कि भगवान को ब्रह्म है। ये सब ऐसे लिखा गया थर्ड से इसमें। और ब्रह्म भगवान को सुप्रीम को भी अक्षर बोलते हैं। तो ये हम लोग क्या है ना, पूरा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। तो प्रभुपाद बोला कि आप जो सिस्टमेटिक स्टडी करो, सिस्टमेटिक स्टडी ऐसे धीरे धीरे अंदर अंदर जाना है, तो तब हम गीता को पूरा समझ में आएगा। तो इसलिए हियरिंग बहुत जरूरत है। खाली सुन लेगा होगा नहीं, फिर पढ़ना पड़ेगा प्रभुपाद का। तो ये सब पढ़ के फिर श्रवण करो पढ़ो, श्रवण करो पढ़ो, ये बार बार होने से होगा। ऐसे नहीं कि हमको पूरा पता है, तो पता था, हमको कुछ भी पता नहीं। तो अभी हम उसको पढ़ते पढ़ते उसे समझ में थोड़ा आता है। इतना साल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए तो हम लोग तो बहुत नीचे है। बट एनीवे, अभी मैं जो अगर समझ गया, मैं जितना मेरा ये नेचर है कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो सुने उतना समझ जाए। मेरा यही सेवा है। मैं जो समझ गया उसको दूसरा को उतना समझने के लिए, तो मैं पहले तो जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी था, उसके बाद में भी जो ITS में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग का टाइम में भी हम लोग को बोलते थे कि जाके क्लास कुछ बताना है। तो मेरे को स्टेज फियरिंग था, मैं जाता नहीं था, मेरे को जाने मुश्किल लगता था। लेकिन बाद में क्यों होता था, इसका ये है कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पूरा सही जानते हैं क्या। कुछ पूछेंगे तो क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स दूसरा कोई पूछ लेगा। तो जितना समझ गया उसको ठीक से समझने से फिर दूसरा को समझा सकते हैं। भाई स्नेहाशीष प्रभु, आपको समझ में आ गया साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस?